बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चे जो है एडमिशन कराना वो भी नहीं हो पा रहे हैं, 3 महीने हो गया है, सैलरी नहीं मिली है और आर्थिक भी तंगी आ चुकी है। और इस स्थिति में हमको निकाला गया कि हम कहीं के नहीं बचे और 14 साल सेवा दिए हैं और अब निकाला गया हमको, कहीं जाने के लायक नहीं बचे हैं। शायद आत्महत्या ही करना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो नहीं कहना चाहिए कभी भी, अभी तो बहुत सारी। इसके सिवा कोई रास्ता बचा नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां हैं। जीविकोपार्जन का साधन सिर्फ यही था क्या? बस यही था और कुछ नहीं था, वो भी छीन लिया गया। और हमको पता ही नहीं चला कि हमको निकाला गया या नहीं निकाला गया है। बस जेई साहब द्वारा ये कहा गया कि अब आप काम मत करिएगा, नहीं तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे। और 8 सालों पे काम करने के बावजूद हमको एक दोष ही बता दिया गया होता कि आखिर हमारी गलती क्या है। आधे लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार अनुमति दे तो आत्महत्या का ही हम लोगों के पास जो है एक विकल्प है कि हम इच्छा मृत्यु भी चाहते हैं। अभी पड़ोस में हमारे रामकोट केंद्र पड़ता है, वहाँ हमारा एक साथी लाइनमैन था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सैलरी ना उसको भी 3-4 महीने से नहीं दी गई थी। पैसे के अभाव में इलाज ना हो पाने के कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनको पालने वाला नहीं है। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग, चाहे वो 46 डिग्री का तापमान हो, चाहे वो 3 डिग्री का तापमान हो, हम लोग 20-20, 30-30 फुट के खंभों पे चढ़ के काम करने वाले लोगों में से हैं। ये जो प्रबंधन में बैठे लोग हैं, उन्होंने राष्ट्र हित को भी ध्यान नहीं दिया और हम लोगों को ये जो छटनी का मतलब तानाशाही वाला आदेश, सारे कारपोरेशन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मौखिक आदेश जारी किए गए, वो आदेश वापस नहीं लिए गए। अभी भी यदि सरकार नहीं सुनती है, जिम्मेदार नहीं सुनते हैं, तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में इस समय बिजली को लेकर हाहाकार मच गया है। दरअसल बिजली सप्लाई बहुत सारे इलाकों में ठप है। आपको बता दें, ऐसे करीब 2500 के करीब गांव पहुंच गए हैं जहां पर बिजली कहीं 24 घंटे तो कहीं 12 घंटे से गुल है। इसका कारण है कि आंधी पानी तो एक बड़ा कारण बना, लेकिन उससे बड़ा कारण बना संविदा कर्मियों की हड़ताल। हड़ताल 72 घंटे की है, आज दूसरा दिन हुआ है और भीषण गर्मी के बीच बिजली का न होना त्राहि त्राहि कर रहा है। सबसे खास बात यह है, जो किसान हैं आज जिनकी अभी इस समय ज़रूरत है सिंचाई की, उनको भी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर ये ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों सरकार ने इससे निपटने के इंतजामात नहीं किए? विद्युत के अधिकारी दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, लेकिन हकीकत में उनके कागज़ पर मौसम भले ही गुलाबी हो, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी दूर है। हकीकत में कई गांवों में बिजली गुल है और वहां पर जहां बिजली की सप्लाई पानी से होती है, वहां एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी को लेकर जिनके कारण ये नौबत उत्पन्न हुई है और सरकार सुन नहीं रही है, ऐसे संविदा कर्मियों की परेशानियों को जानते हैं, उनकी मांगों को जानते हैं, उनकी मांगे क्या हैं और उन्होंने कहां-कहां मांगे रखी,
फिर सरकार ने कितनी सुनी, ये नौबत क्यों आई 72 घंटे की जो हड़ताल पर चले गए। दूसरा दिन है तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जिनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और उन्हीं के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह। आप ही से जानेंगे, जरा आप बताइए लोगों को कि जिनकी जिम्मेदारी आप पर रहती थी बिजली की, कि बिजली लोगों को मिल सके और आप लोग मेहनत कर अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली उनको मुहैया कराते थे, लेकिन आप लोग ही अब हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों 72 घंटे की आपने हड़ताल की इस भीषण गर्मी में? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग, चाहे वो 46 डिग्री का तापमान हो, चाहे वो 3 डिग्री का तापमान हो, हम लोग 20-20, 30-30 फुट के खंभों पे चढ़ के काम करने वाले लोगों में से हैं। और हम लोग 8 घंटे 26 दिन का हम लोगों को मानदेय मिलता था, लेकिन हम लोग 12 घंटे से 16 घंटे और 30 दिन कार्य करते थे। लेकिन अभी 1 जनवरी 2025 को सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली में एक नया अनुबंध होता है और उस अनुबंध में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 2017 का एक आदेश है कारपोरेशन का। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए, जबकि उस आदेश में ये था कि एक ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे 20 लोग और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 36 लोगों को रखा जाएगा। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे 12.5 और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 18.5 लोगों को रखने की बात कही गई, जिसका हमारे संगठनों ने विरोध किया। और फिर 6 फरवरी को मध्यांचल प्रबंधन के द्वारा एक आदेश फिर जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में जिन्होंने इस विभाग में काम किया है, उनमें से किसी की छटनी नहीं की जाएगी, किसी को नहीं हटाया जाएगा। और उसके बाद भी ऐसा मतलब आदेश देने के बाद फिर हम लोगों को जनवरी और फरवरी का जितने भी लोग हैं सीतापुर में 1192 लोग, पहले 1207 थे 55 साल का हवाला देके, जबकि सारे विभागों में 60 साल तक लोग काम कर रहे हैं, विद्युत विभाग में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को, संविदा कर्मियों को 55 साल का हवाला देके हटा दिया गया। फिर 1192 बचे, उस 1192 में से 431 लोगों को हटाया गया। ये 30 अप्रैल को लिस्टें जारी हुई और लिस्ट में इस तरीके से हुआ है कि कभी इसका नाम अंदर होता है, कभी उसका नाम अंदर होता है। किसी पावर हाउस पे 3 लोग हैं, कोई ग्रामीण पावर हाउस पे 17 लोगों की लिस्ट बना दी गई है। मतलब कोई उस पर मानक नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम से कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है। आनन फानन में गलत फलत तरीके से लिस्टें बना दी गई हैं और वो जब लिस्टें वायरल हुई हैं तब से हम लोगों ने विरोध शुरू किया। पहले हम लोग 4 दिन अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे रहे, उसके बाद मध्यांचल डिस्काम के सारे लोग इकट्ठा होकर मध्यांचल मुख्यालय पे 6, 7, 8 और 9 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया। वहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए राष्ट्रहित में हम लोगों ने अपने आंदोलन को वापस लिया, लेकिन ये जो प्रबंधन में बैठे लोग हैं उन्होंने राष्ट्रहित को भी ध्यान नहीं दिया और हम लोगों को ये जो छटनी का मतलब तानाशाही वाला आदेश, सारे कारपोरेशन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मौखिक आदेश जारी किए गए, वो आदेश वापस नहीं लिए गए। फिर हम लोग 15 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के लोग एक साथ शक्ति भवन गए, शक्ति भवन पे सत्याग्रह किया गया और उस सत्याग्रह के बाद वहाँ से हम लोगों को इको गार्डन छोड़ा गया और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके OSD श्री NK सिंह चौहान साहब ने शायद बात की और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आपकी मांग न्याय संगत है, इस पर विचार किया जाएगा और आप लोगों की छटनी को रोका जाएगा। इतना ही नहीं, पावर कारपोरेशन हम लोगों के साथ हमेशा मतलब दोहरी नीति अपनाता है। हम लोगों का अनुबंध हो रहा है 11,000 और 13,000 का और हमारे ही तरीके से काम करने वाले सैनिक कल्याण को 26,000, 28,000 दिया जाता है। यहाँ तक कि हम लोगों का अनुबंध हो रहा है लेबर का, एक मजदूर का अनुबंध करा के 11,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जबकि काम हमसे टेक्नीशियन का और लाइनमैन का लिया जा रहा है। अगर वो अनुबंध किया जाए तो हम लोगों का 18 से 22,000 वेतन बनेगा। अच्छा सुखविंदर सिंह जी, आपने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, लखनऊ तक गए आप, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और वहां से आश्वासन मिला और जब आप काम नहीं हुआ तो आप लोग 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। तो 72 घंटे बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? जी, मैं कुछ बताना और चाहूँगा। यहाँ तक कि जब 1 मई को हम लोग बैठे तो जो सीतापुर के अधीक्षण अभियंता महोदय हैं, उन्होंने मुख्य अभियंता महोदय को भी एक पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि इतने कम लोगों में, और यहाँ तक कि सीतापुर के सारे अवर अभियंता, मतलब सीतापुर में 54 विद्युत उपकेंद्र हैं, वहाँ के सारे अवर अभियंता और सारे उपखंड अधिकारी ने अपने अपने उच्च अधिकारी को पत्राचार किया और कहा कि इतनी कम संख्या में, मतलब ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पे या शहरी विद्युत उपकेंद्रों पे 12 लोग और 18 लोगों में हम राजस्व वसूली और विद्युत संचालन नहीं कर पाएंगे। वो सारे पत्र हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे, सबने लिख कर दिया है। उसके बाद भी मतलब एक सोचनीय विषय है कि प्रबंधन में जो जिनको जिम्मेदारी दी गई, अवर अभियंता का काम है, उसको उपकेंद्र का प्रभारी बनाया गया, वो जब वो खुद कह रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था हम नहीं चला पाएंगे,
तब भी इस मतलब तुगलक के फरमान को जारी किया गया। अच्छा, एक चीज़ बता दें आपको, सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से और खासकर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है आप लोगों की हड़ताल के चलते, यानी संविदा कर्मियों के, लेकिन उसका असर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 54 जो फीडर हैं उनमें से आपको बता दें कि 10 से ज़्यादा इस समय वहाँ पर बिजली सप्लाई बाधित है और उनको कोई दुरुस्त कराने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं कहीं 24 घंटे से बिजली गुल है तो कहीं 12 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो ये बताइए आप लोगों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की है, तो वो कितना असर है उसका? मैं बताऊंगा। देखिए 17 हम लोगों ने सारे मतलब ये हमारा अंतिम निर्णय रहा हमारे संगठन का। हम लोगों ने सत्याग्रह किए, सब कुछ किए। उसके बाद हम लोगों द्वारा ये 17 तारीख को पूरे मध्यांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की नोटिस दी गई और ये कहा गया कि हम 17 तारीख को हमने नोटिस दी और हम लोगों ने कहा कि 20 की रात को हम लोग कार्य बहिष्कार पे जाएंगे, क्योंकि जब हमारी कहीं बात नहीं सुनी जा रही है। तो अब हम लोग पूर्व सूचना के तहत गए हैं। हमने उसमें लिखा भी है कि आप निर्बाध विद्युत आपूर्ति चलाने के लिए उचित व्यवस्था ये करिए। तो हो गई, सबको पता है, आप चले गए हड़ताल पे। अभी भी यदि सरकार नहीं सुनती है, जिम्मेदार नहीं सुनते हैं, तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, क्योंकि मध्यांचल के सारे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और अगर बात नहीं बनी तो इसको और एक्सटेंशन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। परेशानी और बढ़ेगी। अब हम लोग तो नहीं चाहते हैं, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं आम जनमानस से कि अगर हमारी वजह से, लेकिन अब हम लोगों की जीविका पे जो आन पड़ी है तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए, इनकी जीविका पर आन पड़ी है, इसके अलावा विकल्प नहीं है। ये संविदा कर्मियों का कहना है, चूंकि बरसों बरस से ये ड्यूटी बजाते आ रहे हैं और आप लोगों के लिए ही इनकी ड्यूटी रहती थी, यानी उपभोक्ताओं के लिए ये दिन रात गर्मी सर्दी कभी भी नहीं हिचकते थे और जैसे ही बिजली बाधित होती थी और ये फिर से सप्लाई में जोड़ने का काम करते थे। आप ये बताइए कि आप लोगों को जब जिस तरीके से निकाला जा रहा है, इससे क्या क्या दिक्कतें? बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चे जो है एडमिशन कराना वो भी नहीं हो पा रहे हैं, 3 महीने हो गया है, सैलरी नहीं मिली है और आर्थिक भी तंगी आ चुकी है। दाल सब्जी लाने के पैसे घर में नहीं बचे हैं। कितना मिलता था? कितने सालों से आप काम कर रहे थे? करीब 14 साल हो गए हैं हमको और इस स्थिति में हमको निकाला गया कि हम कहीं के नहीं बचे। नाम क्या है आपका? सिवा हमारा नाम संतोष गुप्ता है। कहाँ थे अभी तक? हम बिस्वा उपकेंद्र पे तैनात थे, बिस्वा ग्रामीण पे। क्या कह के निकाला गया? कुछ कोई कारण नहीं बताया गया है, बगैर कारण के निकाल दिया गया है और 14 साल सेवा दिए हैं और अब निकाला गया है हमको। अब कहीं जाने के लायक नहीं बचे हैं, शायद आत्महत्या ही करना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो नहीं कहना चाहिए कभी भी, अभी तो बहुत सारी। इसके सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां हैं। जीविकोपार्जन का साधन सिर्फ यही था क्या? बस यही था और कुछ नहीं था, वो भी छीन लिया गया। देखिए, अपना दर्द बताते बताते आंसू निकल आ रहे हैं इस संविदा कर्मी के, जो इतने साल तक सेवा देने के बाद उसे निकाल दिया गया, कारण तक नहीं बताया गया। अब 4 बेटियां हैं, ये कैसे उनको जियाएगा, कैसे पढ़ाई होगी, ये अपने आप में बड़ी बात है और ये आदमी करे तो करे क्या? आप समझ सकते हैं, सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बिजली विद्युतीकरण को लेकर बड़ा बल दिया। ग्रामीण इलाके में काफ़ी हद तक कई ऐसे गांव हैं जिनको संतृप्त कर दिया गया बिजली से। जहां बिजली कर्मियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, वहां कम किया जा रहा है। ये खेल आप समझ सकते हैं इन पर कितना भारी पड़ रहा है। ये आंसू आपको बयां कर रहे होंगे, जो धारा प्रवाह कैमरा देखकर ही इनका दर्द पूंछते ही निकल आए हैं। ये इकलौते ऐसे नहीं हैं, आप सोचिए 400 से ज़्यादा सीतापुर के ऐसे कर्मचारी संविदा के जो विद्युत के थे, उन्हें निकाल दिया गया। उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार कैसे जिएंगे, इस दर्द को कौन सुनेगा? ये बड़ी बात है, क्योंकि ये दर्द किसी को सुनाई नहीं दे रहा। तभी तो आखिर में इन लोगों ने 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और साथ में चेतावनी भी दी है। केंद्रीय नेतृत्व अब आगे का फैसला लेगा। यदि अभी भी बात नहीं सुनी जाती है तो शायद ये बढ़ भी सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप अभी कर रहे हैं ड्यूटी कहीं? नहीं, अभी कहीं नहीं ड्यूटी कर रहे हैं।
आपको भी निकाला गया है? जी, हमको भी निकाला गया है और हमको पता ही नहीं चला कि हमको निकाला गया या नहीं निकाला गया है। बस जेई साहब द्वारा ये कहा गया कि अब आप काम मत करिएगा, नहीं तो हम पैसे नहीं दे पाएँगे। कितने सालों से आप कर रहे थे? हम 8 सालों से काम कर रहे थे और 8 सालों पे काम करने के बावजूद हमको एक दोष ही बता दिया गया होता कि आखिर हमारी गलती क्या है, वो भी हमको नहीं बताया गया। जितना मेहनत से हमने काम किया और उस काम का हमको ये परिणाम मिला कि आज बच्चों का एडमिशन होना है, घर में दवा लानी है, एक पैसा पास में नहीं है क्योंकि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और ऐसे करके हमको पावर हाउस से भगाया गया। हमारे साथ में 8 साथी और हैं जो निकाले गए हैं पावर हाउस से। सब बेचारे बहुत परेशान हैं। आधे लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार अनुमति दे तो आत्महत्या का ही हम लोगों के पास जो है एक विकल्प है कि हम इच्छा मृत्यु ही चाहते हैं। तो देखिए, ये दर्द है इन लोगों का कहीं न कहीं, जो अब किस काम के रह गए। इनका कहना है कि जब इनको इनका जो काम था वो छीन लिया गया, इन्हें बताया भी नहीं गया, जिसके सहारे इनका परिवार चल रहा था, तो वो परिवार कैसे चलेगा। ये दर्द है इन संविदा कर्मियों का बिजली विभाग के। और भी एक सज्जन हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और फिर फाइनल टच इनके अध्यक्ष से लेंगे। हाँ, क्या आपके साथ भी यही हुआ? जी, हमारे साथ तो खैर नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी हैं, बहुत पुराने साथी, बहुत दिन से काम कर रहे हैं और आज उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वो कहीं भी काम करने के लायक नहीं है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी वजह के उन लोगों को बाहर कर दिया गया है और बाहर करते समय जब हम लोगों के जो कर्मचारी हैं उनको 2-2, 3-3 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है और बिना कारण बताए उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। और स्थिति ये है कि सब्जी लाने को पैसे नहीं हैं, घर में बच्चों के एडमिशन होना है, एडमिशन का सत्र चल रहा है इस समय, मई और जून अप्रैल से, उस अभी एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, कोर्स भी लेना है। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें, और हम लोगों को बेरोज़गार भी कर दिया गया है। और हमारे बहुत साथी जो हैं बीमार होते हैं, उनको इलाज के लिए ज़रूरत है पैसे की। अभी पड़ोस में हमारे रामकोट केंद्र पड़ता है, वहाँ हमारा एक साथी लाइनमैन था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सैलरी ना उसको भी 3-4 महीने से नहीं दी गई थी। पैसे के अभाव में इलाज ना हो पाने के कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनको पालने वाला नहीं है। तो यही सब हम लोगों की समस्याएँ हैं। बिल्कुल, देखिए, ये स्थितियां विकट होती जा रही हैं। ये संविदा कर्मी जो विद्युत विभाग के हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये दर्द उनके साथी बयां कर रहे हैं और कैसे ये आगे का जीवन काटेंगे, ये बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो रही है। आखिर सरकार कम से कम या जिम्मेदार विभाग के अधिकारी ये तो बताएं कि इन्हें क्यों निकाला जा रहा है, ये जानना भी चाह रहे हैं, ये वो शासनादेश भी दिखाना चाह रहे हैं। और इनके समर्थन में अधीक्षण अभियंता राम शब्द जो सीतापुर के हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि अगर इनको निकाला जाता रहा, कर्मचारियों की छटनी की जाती रही, तो बिजली व्यवस्था को सुचारू चला पाना मुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और वो पत्र मई के शुरुआती दिनों में ही लिखा गया था और आज आप देख लीजिए वही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब इन संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया, इनके आंदोलन को समझा नहीं गया और ये 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए, उसके बाद बिजली सप्लाई को लेकर समूचे सीतापुर में त्राहि मच गई। राजधानी से सटा हुआ सीतापुर जिला है, अगर देखा जाए तो यहाँ स्थिति बहुत ही मुश्किल में लोग हो गए हैं और ऐसे में जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भी कहीं न कहीं क्षेत्र के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। वो भी अपनी सरकार में अपनी आवाज़ को खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए यही समस्या भी उनके लिए भी भारी पड़ सकती है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब क्षेत्र के लोग परेशान हैं तो वो परेशानी कहाँ आखिर किससे बताएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप ये बताइए कि अब क्या लगता है आपको, आज दूसरा दिन है, एक दिन और बचा, आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उसी में से आप अपनी मांग को भी रख रहे हैं। और पहले तो आप लोग जब पूरे कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, अधिकारी हड़ताल पर गए थे, तो संविदा कर्मियों ने उनका साथ दिया था। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि जब संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं तो वही विद्युत विभाग के अधिकारी आपके साथ खुलकर नहीं आ रहे हैं।
अंदर खाने आ रहे हो ये नहीं जान सकते, खुलकर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब ये तो खैर वही बता सकते हैं क्या है, क्योंकि जब हम लोगों ने साथ दिया तो हम लोगों ने तो ये नहीं देखा कि हमारी नौकरी जाएगी या रहेगी। हम लोग जब साथ देते हैं तो खुल के देते हैं। अब हो सकता है उनके ऊपर प्रबंधन का, प्रशासन का जो भी दबाव हो, इसलिए वो ना कर पा रहे हो, जो भी है। हालांकि उन्होंने निजीकरण के विरोध में 29 तारीख के लिए उन्होंने भी हड़ताल की नोटिस दे रखी है। अब वो 29 तारीख को शायद हड़ताल करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि वो अपनी, ये आप समझ लीजिए कि नौकरी बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोगों को भी इस प्रकार से धमकियां मिलती हैं, जो हमारे लोग अंदर हैं, जिनका भी लिस्ट में नाम है, उनसे कहा जाता है कि तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस विभाग की अगर बात कहें तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों, आदेश तो बहुत से आते हैं, लेकिन हमेशा ये रहता है कि जो हम लोगों के हितकर आदेश हैं उस पर कभी प्रबंधन नहीं चलता है, वो कभी नहीं मानता है। और जो हमारे खिलाफ़ कोई एक आदेश आ जाए तो उसको तुरंत लागू कर लिया जाता है। यहाँ तक कि आप समझिए कि कई बार एक आदेश है कारपोरेशन का कि अगर किसी की दुर्घटना होगी तो उसको 7.5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। हमारे सीतापुर में ही कई लोग दुर्घटना हुई, उनके परिवार, बीवियाँ सब अनाथ हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। लोगों के हाथ कट गए, पैर कट गए, लोगों ने अपना पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर लिया है। ऐसे कितने लोग होंगे? पूरे सीतापुर में होंगे 8-10 लोग। अभी संदना में एक व्यक्ति का हाथ कटा था, पिछली कार्यदायी संस्था थी, वहाँ से कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी रेउसा में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट हुआ था लाइन के दौरान, उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत से हैं, कुछ अब पूरी लिस्ट तो इस समय नहीं है। और मतलब एक नहीं कई मतलब ऐसी समस्याएं रहती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आज दूसरा दिन है, चूंकि लाखों लाख जनता जानना चाहती है कि आखिर अगर आप लोगों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। उनके लिए आप क्या बताने वाले? दूसरे दिन का हल क्या निकाल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, बात बन रही या बिगड़ रही? देखिए, अभी तक तो ये जहाँ तक हमें लोगों को जो जानकारी है, अभी तक तो प्रबंधन के लोग सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं कि लौट आओ, नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल भेज देंगे। और हो सकता है हम लोगों को भी गिरफ्तार करा दिया जाए, धमकियाँ इस प्रकार से भी कार्रवाई की जाए। जबकि आप समझ लीजिए कि ये जितने भी लोग हमारे लोग हैं, 431 लोग जिनका बेरोजगार किया गया है, वो सब इसी सीतापुर के रहने वाले लोग हैं, यहीं के वोटर हैं, इन्हीं पार्टियों के नेताओं को वोट भी दिए हैं। और ऐसा नहीं, हम लोग, हमारे लोग और हम लोग इस सीतापुर में जितने भी सांसद विधायक हैं, सबके पास अपनी फरियाद लेकर गए। और उसमें से कुछ लोगों ने, रामकृष्ण भार्गव जी ने एक पत्र लिखा जो विधायक हैं मिश्रिक के, और कई लोगों ने लिखा। राजेश शुक्ला जी जिलाध्यक्ष जी से भी हम लोग गए अपना निवेदन करने। हम लोग सभी के पास गए, अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द हमने सबसे साझा किया। अब किसने हमारे लिए क्या प्रयास किया ये तो हम नहीं जान सकते, जब क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। रिजल्ट नहीं मिला है कोई, ये बड़ी दुविधा में है। और देखिए, एक बड़ी बात बताई कि उधर से सिर्फ और सिर्फ धमकी मिल रही है, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। तो ये दिक्कतें हैं, ये बढ़ने वाली हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला। उसके बाद जो अभी किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 4 बीघे जो थोड़ा बहुत खेत था, जो गेहूं की फसल हुई या कुछ हुआ, तो वो सब गेहूं बेच के, समझ लीजिए आप, 1 मई से लगातार हम लोग सीतापुर, कभी लखनऊ, कभी सीतापुर, कभी लखनऊ, यहाँ वहाँ जो धरने करने जा रहे हैं, तो हर बार जाने में 200-400 रुपये किराया भी लगता है। तो जो कुछ था वो भी ख़त्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे में ये फरियाद लेकर कहाँ जाएं? अभी तो फिलहाल हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन है, 3 दिन की हड़ताल है, 72 घंटे की हड़ताल है। सोच सकते हैं आप 2 दिन में कितनी त्राहि मची है। तीसरा दिन कैसे कटेगा? अगर सरकार ने नहीं सुना तो निश्चित तौर पर लाखों लाख की आबादी परेशान होगी। और विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही थी, अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिजली व्यवस्था जो बेपटरी हुई है उसको वापस नहीं लाया जा सका है। तो कुल मिलाकर के सीतापुर की लाखों लाख आवाम बिजली सप्लाई को लेकर बेहद है परेशान। और ऐसी भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को भी लोग रहे हैं तरस। और संविदा कर्मी बड़े बड़े आंसुओं से रोने को है मजबूर। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।